हाय आर्मी, आप सब कैसे हो? आई थिंक आप सब बढ़िया हो गए। तो आ गई हूँ मैं एक मसालेदार स्टोरी के साथ। और हाँ आर्मी, पूरा देखा करो प्लीज़, और लाइक करा करो। इतनी मेहनत से बनाती हूँ मैं, ऐसे करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? पूरा करो करो, ओके। चलो अब बकवास ज़्यादा कर रही हूँ मैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या? ताई यहाँ आ गई? पर ये तो आने वाली नहीं थी। ताई, रुको। तुम आ गई यहाँ पे? ताई रुको। हाँ? हाय भूकंप, तुम तो बड़ी जल्दी यहाँ आ गए। मेरे रुक नहीं सकते थे, हाँ? हाँ ताई, पर तुम तो मना कर रही थी ना कि मैं नहीं आऊंगी, कि मेरा भाई डांट रहा है, इसलिए मैं चला आया। वैसे तुम यहाँ आ पाई हो? यार तुझे तो पता ही है ना कि मेरा भैया कितना खड़ूस है, मुझे हर बात पे डांटते रहते हैं, इसलिए उनकी डांट वाट खा के कैसे भी करके यहाँ पे आई हूँ। मेरा दिमाग भी खराब हो गया। अब 4 पैक लगाऊंगी तब ठीक होगा, और डांस भी करूंगी मैं। चल एंजॉय करते हैं। बेबड़ी कहेगी कितना पिएगी और डांस भी करी जा रही है। रुक जा, कितना करेगी पूर। मुझे और नहीं दे, ऐसे बेस्टी को मना कर देगा कोई पीने से। हाँ पागल लगे तो बीच में मत बोल। फिर हम दूसरी साइड देखते हैं कि यहाँ जंकुक आ रहा होता है। बॉस आप बस करिए, आप इतना ड्रिंक क्यों कर रहे हैं? आप अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहे हैं। प्लीज बॉस आप रहने दीजिए, वैसे भी वो लड़की आती होगी अब। आर्मी रुको, मैं आपको कहानी की थोड़ी जानकारी देती हूँ। जंकुक है ना, जो कि माफिया लीडर है और ये उसका चेला है। और ताई के बारे में बताऊँ तो ताई का एक भाई है, वो शुगा, जिसकी शादी हो रखी है, पर वो बहुत खड़ूस है। ताई से तो ढंग से बात भी नहीं करता। और ताई है जो कि ढीठ है और नॉटी है, फ्लर्टी है। जो वो बोगम है, वो ताई का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। वो दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, मतलब बेस्टीज। अब आगे। तुमसे मैंने 1000 बार बोला, 1 2 3 नहीं 3 बार बोला कि वो लड़की कब आएगी, पर तुम मेरी बातों को समझ क्यों नहीं रहे? बॉस आपने बहुत ज्यादा चढ़ा लिया है। आप रूम में जाओ, मैं बस अभी भेज रहा हूँ उस लड़की को, आधे घंटे में बस। अगर आधे घंटे में नहीं आई तो तुम मेरे पास आना, समझे? मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। हाँ बॉस आप मुझे मार लेना, ओके? मैं भेजता हूँ उसे आधे घंटे में। जंको बहुत ज़्यादा ड्रंक भी होता है और फिर वो उस रूम में चला जाता है, मतलब क्लब के होटल रूम में। ये भूकंप कहाँ चला गया? मुझे जोर क्या खेला, उसे पता नहीं मेरे छोटे छोटे पैर थक जाएंगे उसे ढूंढने में। भूकंप तुम यहाँ हो क्या? 1 2 3, लगता है मुझे अंदर ही जाना पड़ेगा। भूकंप ऐसे ही ताई बोगम को ढूंढते ढूंढते वो जिस रूम में जंकुक था उस रूम में चली जाती है। वो भी बहुत नशे की हालत में होती है। मेरा गर्ल अभी तक क्यों नहीं आई? लगता है तुम वही हो ना? हाँ कमान, अब
जानो, पर मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ अभी। अरे छोड़ो मत, तुम तो पागल जैसे चुप भी नहीं रहे हो। जाने दो मुझे, अब तुम नहीं जाओगी, समझी? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, पर अब जान लोगी मुझे। Oh, you're so hard. Oh, please no. This is so painful. Call me Daddy. This is so painful. Daddy. मजा आ रहा है तुम्हें? हाँ? कोई सवाल मत करो। Please stop it. No, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम बहुत हॉट हो। Please stop. मैं कहूँ, और ये कौन है? मेरे कपड़े? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये लड़का कौन है? कहीं इस लड़के ने मेरे साथ जबरदस्ती तो नहीं करी, और मुझे रात का कुछ याद भी नहीं है। ये लड़का तो चक्कर है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अभी तो फिलहाल मुझे यहाँ से जाना चाहिए जल्दी से। फिर देव बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने जल्दी से कपड़े पहन लेती है और अपने घर भाग जाती है। ये मेरे सर इतना दर्द क्यों हो रहा है? लगता है मैंने रात को ज़्यादा चढ़ाई थी, लगता है इसलिए दर्द हो रहा होगा। वैसे रात को हुआ क्या था मुझे तो ये भी याद नहीं है। पता नहीं मैंने इनमें क्यों चढ़ाई। अच्छा वो भाभी आपने गेट खोला, वैसे भाई का है, वो चली गई क्या? हाँ बताओ भाभी, चली गई क्या? नहीं ताए वो नहीं गए, और तुम इतनी रात भर कहाँ थी? पता है तुम्हारे भाई के इतना गुस्सा कर रहे थे और मेरे को भी डांट रहे थे ऊपर से। पता है क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे ये लड़की बहुत बिगड़ गई है, अब इसकी शादी करानी चाहिए, इसलिए तुम्हारा रिश्ता भी फिक्स कर दिया। आज तुम्हें देखने भी आएंगे लड़के वाले। मैंने उनसे बहुत मना करा था, मेरी एक नहीं सुनी। क्या मेरी शादी? हाँ तुमने सही सुना, तुम्हारी शादी। अब तुम्हारी एक भी ड्रामा नहीं झेल सकता मैं। चाहे चुपचाप से अब शादी कर लेना, समझी? तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे, और आज कोई ड्रामा हो गया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर भाई आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तो ताई तुम ये बता सकती हो मुझे कि रात भर कहाँ थी? हाँ बोगम मुझे फोन करके कह रहा कि ताई घर पे आ गई। अब मैं बताओ क्या सोचूं तुम्हारे बारे में? इसलिए तुम बहुत बिगड़ गई हो, तुम्हें शादी करनी होगी। भाई आप बहुत रूड हो, आपकी वजह से क्या मैं शादी कर लूं क्या इतनी जल्दी? हाँ तुम्हें करनी होगी, और हाँ मैं ऐसा ही हूँ, तुम्हारा भाई हूँ, समझी? हाँ मेरी बात अगर नहीं मानी ना ताई तो देख लेना, भूल जाना कि तुम्हारा एक भाई भी था, समझे? तो अब चुपचाप से इस शादी करने के लिए रेडी हो जाओ, वैसे भी लड़के वाले आते ही होंगे। पर भाई आप मेरी बार अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, समझी? अब तुम्हें करनी होगी शादी, पर जरूरी तो नहीं है ना हम इतनी जल्दी ताई की शादी करें। हाँ तुम चुप रहो, तुमसे तो मैं बाद में बोलूंगा। पर भाई रुको तो। ये इतना बोल के शुगा वहाँ से चला जाता है। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती भाभी, आप प्लीज समझाइए भाई को, प्लीज भाभी, मेरे लिए
इतना तो कर ही सकते हैं ना। भाई बहुत ही रूडली रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ ताई, मैं क्या करूँ बताओ। चलो ठीक है, मैं ट्राई करूँगी कि उसे बोलूँ कि शादी ताई नहीं करेगी, क्योंकि तुम टेंशन मत लो। सब रेडी हो गया ना? और मेरी कार कहाँ है? वो रेडी है? हाँ हाँ, वो सर मैंने ठीक करा दी थी, वो बिल्कुल अब चकाचक है। अब हम चल सकते हैं। और वैसे भी कल क्या वो लड़की आई थी? हाँ, क्योंकि मेरे को तो कल कुछ भी याद नहीं है। कल क्या क्या हुआ था? वो बॉस, वो लड़की तो नहीं आई थी। आपको कुछ भी याद नहीं कल रात का? वैसे वो लड़की नहीं आई थी, हम सारे बॉस। अच्छा, पर मेरे साथ तो कोई तो था, मुझे इतना पता है। पता नहीं कौन था वो, मुझे याद तो नहीं। शायद कोई और ही लड़की होगी। मैं पता करता हूँ उसके बारे में। पता करूँ। अब चलो। क्या कहा तुमने? मैं अपनी चलाता हूँ। तुम बता दो कि मैं तुम्हारी कौन सी बात सुनूं? वैसे आजकल तुम्हारी ज्यादा जबान नहीं निकल रही है, हाँ? तुम मुझ पे चिल्ला के बात करोगी, हाँ? तुम्हें पता है ना, अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ? प्लीज ये शादी रोक दो। तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। रुको तुम मैं अभी बताता हूँ। छोड़ो मुझे। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जो एक बार कर लूँ ना, वो मैं चाह के भी बदल नहीं सकता, समझी? तो ये बात तुम अपने भेजे में डाल लो, वरना मैं तुम जानती हो। अरे ताई, तुम आ गई। वैसे तुम रात भर कहाँ थी? मैं तुम्हें इतना ढूंढा, पता नहीं कहाँ चली गई थी तुम। तुमने मेरा फोन भी नहीं उठाया, हाँ? वो पता है भूगम, कल रात को क्या हुआ? वो ना भूगम, ये लो तुम्हारी कॉफी, बिल्कुल टेस्टी टेस्टी बनाई है। ये कौन है? भूगम, ये कौन है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। कैसी लगी? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ओह अच्छा, बेस्ट फ्रेंड। हेलो, नाइस टू मीट यू। मैं भूगम की गर्लफ्रेंड। और आप बेस्ट फ्रेंड हैं, मैंने सुना है। वैसे मैं चलती हूँ, तुम दोनों अपना टाइम स्पेंड करो। पर ताई, तुम कुछ बता रही थी ना, बता। नहीं, इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं थी। अब मैं चलती हूँ, बाय। इतना बोल के ताई वहाँ से चली जाती है। अच्छा हो जंकुक, तुम आ गए। हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। जाओ जिमिना, ताई को लेके आओ ऊपर से। जाओ जल्दी। फिर जिमिना ताई को लेके आती है। ताई और जंकुक फिर अकेले में बात करने के लिए जाते हैं। अरे तुम तो वही हो ना जो कल मेरे साथ थी। देखो, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करी थी, तुमने मेरे साथ फोर्स किया था। वो सब करने के लिए मैं तो नशे की हालत में थी। अच्छा, तुम खुद
लाई थी मेरे पास उस रूम में। फिर तुमने कहा कि मुझे टच करो, फिर मैंने तुम्हें टच किया। कसम से कहूँ तुम्हारी बॉडी बहुत हॉट है, तुम बहुत मिल्क जैसी सॉफ्ट हो। फिर क्या हुआ, वही सब हुआ। और हाँ, अब तुम शादी से मना नहीं कर सकती, वरना मैं ये सब तुम्हारे भाई को बता दूंगा कि हम दोनों ने ये सब पहले कर चुके हैं, तुमने मेरे साथ ये सब किया था पहले। क्या? नहीं, तुम भैया भाई को कुछ नहीं बताओगी, ठीक है? मैं शादी करूंगी तुमसे, पर हाँ तुम मुझसे दूर रहना। हाँ, तुमसे दूर बिल्कुल भी नहीं। तेरी सांसों में ऐसे बस जाऊं, जुदा कोई ना कर पाए तेरी धड़कन। पागल हो क्या? छोड़ो मुझे, अभी हमारी शादी नहीं हुई, समझे? तो इसलिए मुझसे अभी दूर रहो, वरना मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, क्या करोगी? हाँ, मैं क्यों बताऊं? बदतमीज कहेगी, जा रही हूँ मैं यहाँ से। फिर ऐसे ही ताया और जंको शादी के लिए हाँ कर देते हैं और ऐसे ही टाइम स्किप हो जाता है और शादी वाला दिन आ जाता है। अब आगे फाइनली ताई शादी के लिए मान गई। हाँ, तुम्हें तो खुशी हो रही होगी ना कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारी बात मान ली, ना बात तुम्हारी टाली। हाँ, तो खुशी नहीं होगी क्या, बहन जो मेरी है? अच्छा, तुम्हें खुशी भी होती है, मुझे तो पता ही नहीं था। ताया, मेरा मुंह क्या देख रही हो? चलो किस करो मुझे। तुम पागल हो, इतने सारे लोगों के सामने मैं करूँगी? है तुम्हारा दिमाग ढीला है, स्क्रू ढीला है? मैं नहीं कर रही, तुम पागल खुद हो, क्योंकि वेडिंग होती है तब किस करते हैं, तब शादी ही होती है। ऐसे कैसे हो जाएगी? लगता है मुझे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें तो मेरी सुननी ही नहीं है। मेरी फ्रेंड की शादी कितनी जल्दी हो गई ना। हम इतने छोटे छोटे थे तब से फ्रेंड है, तुम्हें पता है? आयु कितनी प्यारी लग रही है वो आज। हाँ, पता है मुझे, इतनी प्यारी लग रही है तो तुम ही शादी कर लेते, मुझे क्यों बनाया जीवा? तुम बड़ा क्यों रहे हो? मैंने बोला ना वो मेरी फ्रेंड है बस। हाँ, मुझे पता है। इससे पहले वो जग्गू का बच्चा आ जाए, इससे पहले मुझे ना सोने की एक्टिंग करनी पड़ेगी, वरना मुझे उसके साथ मुझे वो सब कुछ नहीं करना। मुझे तो वो सब करने पर शर्म भी आती है। सोचा, लगता वो आ गया, लगता है सो गई। कितनी बड़ी नौटंकी है ये, ऐसे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि ये सो रही है कि नहीं। अभी बता दो इसे। लगता कोई सो गया, मैं तो उसके लिए आइसक्रीम लाया था। कोई नहीं, ये मैं अकेले खा लेता हूँ। ऐसे भी मेरे लिए वैसे भी ये बहुत फेवरेट आइसक्रीम है, मैं अकेले ही खा लूँगा। क्या ये आइसक्रीम करता है? नहीं उठेगी, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं उठूंगी। लगता है किसी को खानी ही नहीं है, बहुत टेस्टी है वैसे ये आइसक्रीम। मुझे तो मजा आ गया, काश ताई जगी होती तो वो ये भी खा लेती। हाँ, मैं जग गई, ला मेरी आइसक्रीम दो। कहाँ है? मुझे तो खानी है आइसक्रीम, दो मेरी आइसक्रीम। कहाँ है? यहाँ तो नहीं है। मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो बस तुम्हें जगाना चाहता था। कोई आइसक्रीम नहीं है, तुम्हें दो मेरी आइसक्रीम, मैं तो तुम्हें खाऊंगा। अब मुझे पता भी चल गया था कि तुम नाटक कर रही हो, तुम हंसोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या? मैं हंस रही थी? मैं नहीं हंस रही थी, तुम झूठ बोल रहे हो। और हाँ, मुझे मेरी आइसक्रीम चाहिए। अच्छा, ला दूंगा, पर अभी मैं अपनी आइसक्रीम बनाना चाहता हूँ भाई, मुझे जंगल प्लीज। नहीं भाई, मैं रोक नहीं सकता ना,
तो आर्मी ऐसे ही जंगकुक होता है कि शादी हो जाती है, वो लोग खुशी खुशी रहने लग जाते हैं और ऐसे ही ये स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके बाय, सारंगे।